देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो देखिए पहला आप देखिए आपको तुरंत समझ में आएंगे। 12x लिखा है और 36 लिखा है, तो फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 12x के। तो आप लिख देंगे 12 के फैक्टर निकालते हैं। देखिए 12 के 2 कितना हो जाएगा 6, 2 3 3 1 2 मल्टी 3 मल्टी 1 मल्टी x, ये आपके फैक्टर हो गए 12x के। अब आप निकालेंगे 36 के, 36 के निकालेंगे 18 9 3 3 1 जा 3 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 1, ये देखिए फैक्टर निकाल दिए हमने। अब आपको लिखना है कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लिखना है, कॉमन का मतलब एक जैसे जो दिखाई दे। तो देखिए आपका क्या 2 एक जैसा है, तो सबसे कम 2 किस में है, इस वाले में कितनी बार है, 2 बार। अब आपका 3 कितनी बार में है, इसमें 1 बार है, इधर 2 बार, तो 1 बार ले लेंगे, 1 बार ले लेंगे 3। अब आपका देखिए x इधर x नहीं है, 1 ले चाहे हम ले, कोई मतलब कॉमन कहलाता है वो। अब आप क्या आ जाएगा आपका 3 2 6 6 2 12 2 2 4 4 3 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रफकार है। साइड में लिखना चाहो तो लिख दोगे, नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। अब आप देखिएगा सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड सोल्यूशन बताएंगे आपको। सेकेंड वाला है आपका कितना लिखा है 2y एंड 22xy। आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2y इक्वल कितना आ जाएगा 2 इंटू वाई। अब आप इसके फैक्टर 22xy के फैक्टर निकालेंगे, x भी है और y भी है। तो जब 22 के निकालेंगे देखिए तो आपका कितना आ जाएगा 11 1 जा 11, तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ये आपका आ जाएगा। तो अब आप इस पे कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में 2 दिखाई देता है, 2 लिख दिया और इसमें y है, इसमें भी y है, y लिख दिया। आंसर कितना आ गया 2y, आपका कॉमन फैक्टर हो गया। देखिए इसके हमने फैक्टर निकाल दिए इसके, तो ये देखिए हो गए। अब इसके फैक्टर निकाल दिए हमने, तो कितने निकल आए 2 और 11, तो इसके 22 के, और x और y साथ में थे लिख दिए। तो दोनों में क्या दिखाई देता है, देखो 2 है और ये y है, तो ये क्या है 2y, आपका कॉमन फैक्टर हो गया। अब आप देखेंगे थर्ड वाला, थर्ड में लिखा है आपका 14 p और q 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, फैक्टर ऑफ 14 pq। आप लिख देंगे 2 इंटू 7 2 14 p इंटू q। देखो 14 का हमने क्या किया, डिवाइड किया किससे 2 से, कितनी बार गया 7 बार, 2 का डिवाइड किया, सॉरी 7 का डिवाइड किया 1 बार, ये आपका 14 फैक्टर हो गए। अब आपके निकालना है किसका 28 p स्क्वायर q स्क्वायर की फैक्टर। तो 28 का निकल आएगा आपका 2, ये देखो 14 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। देखिए 2 मल्टी 7। अब इसमें p का स्क्वायर भी है q का स्क्वायर भी है, इंटू p इंटू q
इंटू क्यू, ये आपके फैक्टर हो गए। अब हमें लिखना कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर में 2 सबसे कम किसमें है, इसमें है, तो हमने 2 ले लिया। अब 7 भी है, 7 हाँ इसमें भी है, तो 7 भी ले लिया। अब आपका P भी है, Q भी है, तो P ले लिया, ये P ले लिया, Q ले लिया, दोनों में है। देखिए 2 दोनों में है, 7 दोनों में है, P दोनों में है, Q दोनों में है, तो ये हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टी कर देना, उसको हम फैक्टर हो गए। 2 7 जा 14, P और Q, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। अब आप क्या है, फोर्थ वाला समझा दूं यहीं पर, फोर्थ इरेज कर दूं। फोर्थ वाला लिखा है 2x और 3x स्क्वायर होल लिखा है, फैक्टर ऑफ 2x कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये लिखा है आपका फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर, 3 मल्टी कितना, x इंटू एक्स। अब आपका लिखा है 4 लिखा है, तो 2 2 जा 4, ये फैक्टर निकल गए। तो कोई भी एक जैसा नहीं लिख रहा आपको, देखो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो सबके पीछे क्या होता है, 1 होता है, 1 सब में होता है जब आप निकालते हैं। तो इसका क्या है, देखो x इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिला, नंबर 2 इसमें भी है तो इसमें 2 नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, कॉमन, क्योंकि 1 क्या है, सब में कॉमन होता है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 देखेंगे, 4 हो गए, 5 देखेंगे, 5 बताता हूं। 5 ऐसा मैं लिखूं, ऐसा मैं लिखूं। इसमें लिखा है कितना, 6abc, जैसा आपको फेयर में लिखना वैसे बता रहा हूं, 224ab स्क्वायर 12a² b, ये लिख दिया क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते, कभी ये अलग हो जाते नंबर, लेकिन रूल आपका एक जैसा रहेगा। रूल जो है, रूल सीखना है आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर आपको निकालने के तरीके सीखना है। पहले आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ इसका 6abc का, तो 6 से क्या आप निकाल लेंगे, 6 का क्या होता है, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, तो आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू ए बी और ये सी, ये फैक्टर हो गया। अब आपको फैक्टर करना है किसका, 12a² b, तो 12 का निकालेंगे आप, 2 6 2 3 3 1, ये निकला है, इसका क्या निकला है, 2 भी निकल आया, 3 भी निकल आया और 2 भी निकल आया। चलो कैंसल लिख देता हूं, 2 2 3, 2 2 जो 4 4 3 12, ए कितने हैं आपके, 2 है, 1 और ये 2, बी कितने हैं आपके, 1 है, ये बी लिख दिया। देखिए हमने 6 का फैक्टर निकाल करके 2 3 लिखे, ए बी सी ये देखो लिख दिया, 12 के फैक्टर ये लिख दिए, ए 2 है 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिया, बी है 1 टाइम लिख दिया। अब आपको निकालने के कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन क्या क्या दिखाई देता है आपको। अभी हमने क्या एक नहीं उतारा, एक और रह गया था 24 वाला, क्या नहीं उतारा, 24 का नहीं लिखा, गलत हो जाता, हमने 2 ही भर का उतारा। अब आपको क्या है 24 का, इससे कोई मतलब नहीं है, 24 का भी लिख के देते हैं ए बी स्क्वायर, तो 24 के क्या निकल आएंगे, 24 12
6 3 और 1, इसका डिवाइड करते जाते निकल जाते हैं। ये तो क्लास 5 में सीख चुके हो। अब देखिए क्या है आपका 2 है 1 2 3 टाइम, 3 है आपका, देखिए A है 1 टाइम, B है 2 टाइम, 2 टाइम। अब आपको निकालना है कॉमन फैक्टर्स। सब में देखो 2 देखा, सबसे कम किसमें है 2, सबसे कम 2 इसमें है, सबसे कम 2 किसमें है, इसमें। देखिए 2 एक ही बार है तो एक बार उतार लेते हैं। अब देखते हैं 3 सबसे कम किसमें है, 3 किसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने क्या लिख लिया, 3 भी लिख लिया। अब देखिए 1 2 हो गए, 3 हो गए। अब किसी से मतलब नहीं है, अब ए से मतलब। ए कितनी बार है, 1 बार। क्या एक बार सब में है, ये देखो ये है और ये है, तो हमने ए भी ले लिया। अब आपको देखना है क्या, बी सब में है, देखो ये मिल गया, इसमें भी ये भी मिल गया, हमने बी भी लिख लिया। अब आपका देखो सी है, तो क्या सी इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो हम सी को नहीं लेंगे, नहीं लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, 2 3 जा 6 ए बी, ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। अब देखिए 16x, 16x के बाद क्या लिखा है, माइनस 4x स्क्वायर, फिर लिखा है 32x। हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 16x स्क्वायर। तो 16 के यदि फैक्टर निकालना चाहें आप, तो देखिए 16 के 2 8, 2 का डिवाइड किया 4, 2 का डिवाइड किया 2, 2 का डिवाइड किया 1, कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स कितने हैं 2 टाइम, ये हो गया। अब आप फैक्टर किसके निकालेंगे, -4 एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, तो आपका -2, एक मिनट, -1 तो सब में होता है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। यदि हम 4 के निकालना चाहें तो आपके कितना निकल आएंगे, 2 2 जा 4, 1 के लिख दिया, माइनस के लिए केवल माइनस क्या है, साइड हो जाएगा। अब थर्ड क्या है आपका 32x, एक्स 32, देखिए 2 का डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब बाकी देखो एक जैसा का तैसा है, 8 आ गया, 4 आ गया डिवाइड किया, 2 आ गया डिवाइड किया, 1 आ गया। तो कितनी बार 2 है इसमें, 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, एक्स कितने हैं 1। तो अब कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, CO कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या बताया था, सबसे कम। देखो 2 इसमें कितने 1 2 3 4 बार है, इसमें आपका 1 2 टाइम है, तो आप 2 टाइम वाला लेंगे, 4 टाइम वाला नहीं लेंगे। अब आप देखिए एक्स क्या है 2 टाइम, इसमें भी 2 टाइम, इसमें 1 टाइम है इसमें, तो आप 1 टाइम वाला लेंगे, 2 टाइम वाला नहीं लेंगे। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, ये वाला आप करेंगे, ये दो निपटाते हैं, सोल्व। कौन सा है 5 6 7, लिखा है 10pq, लिखा है 20pr, लिखा है 30rp। तो देखिए आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 10pq। 10 का तो आप जानते हैं 10 का क्या होता है, 2 5 जा 10, तो 2 लिख दो,
5 लिख दो, 1 सब में होता है। आपका P भी है और Q भी है। सेकेंड वाला क्या है आपका 20 PQ 20, तो 20 का आप लिख दो, अलग से लिख दो, देखो 20 का 2 कितना आएगा 10, 2 कितना आएगा 5, 5 1 जा 5, कितना आ गया आपका 20 का 2 मल्टी 2 मल्टी 5 मल्टी 1। देखिए आपका P है और क्या है Q है, लेकिन हमने गलत लिख दिया, R है इसमें। क्या है इसमें? R है, R। यहाँ पर क्या जाएगा आपका R आ जाएगा। अब थर्ड वाला क्या है आपका 30 PR, 30 PR है, तो 30 की क्या हो जाएंगे 2 15, 2 कितना नहीं जाता है 5, 5 3 या 15, 3 1 या 3, कितना आ जाएगा इसका? आ जाएगा 2 3 इंटू 5। आपका P भी है और R भी है। देखिए क्वेश्चन आपका जैसा है वैसे हमने बता दिया। 10 के फैक्टर देखो ये है, और 20 के फैक्टर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 30 के 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आपका PQ PR और PR दोनों जगह नहीं होना चाहिए, एक जगह QR होना चाहिए। देखिए हमने फिर गलत लिखे हैं, यहाँ पर QR होना चाहिए था, QR। तो देखिए P इधर भी है, P इधर नहीं तो नहीं लेंगे, Q इधर है, Q इधर नहीं लेंगे। आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा, देखो 2 दोनों सब में है, ये लिख दिया, 5 सब में है, ये लिख दिया, बाकी कोई नहीं है। 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे कम 2 इसमें है तो हमने 2 लिख लिया, सबसे 5 ये 5 है, सब में है 5 लिख दिया, बाकी से कोई मतलब नहीं, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब ये P सब में नहीं है, Q सब में नहीं है, इसलिए उनको नहीं लिखेंगे कॉमन फैक्टर में। अब आपका आ जाता है कौन सा 8 वाला, 8 वाला आ जाता है। देखिए 8 वाला सोल्व 8, फैक्टर ऑफ कितना 3x स्क्वायर y का क्यूब, तो 3 के फैक्टर निकलते नहीं है, 3 का 3 ये रहेगा, 1 लिख सकते हो लिखना चाहो, कितना है x कितने हैं 2 टाइम, y कितने हैं 3 टाइम। अब देखिए इसका फैक्टर निकालें, 10x का क्यूब और y का स्क्वायर, तो 10 का कितना निकाला था हमने 5 2 या 10, 2 और ये 5 लिख दिया, x कितने हैं 3 टाइम, 1 2 3 टाइम, y कितने हैं 2 टाइम, 1 2, कौन सा बचा 6, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मल्टी, x कितने हैं 2 टाइम, 1 2, y कितने हैं 2 टाइम, 1 2, z कितने हैं 1 टाइम, ये लिख लिया। हमने इनके फैक्टर अलग अलग नोट कर लिए, अब हमें लिखना कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे इसमें 3 है लेकिन सब में नहीं है, 3 नहीं लिखेंगे। x कितने हैं 1 2, इसमें कितने हैं 1 2 3, सबसे कम किस में है 2, इसमें भी है 2, इसमें भी, आप ले लेंगे x इंटू x। y कितने हैं 1 2 3 है, इसमें कितने हैं 1 2 है, इसमें कितने 1 2, तो 3 बार नहीं लेंगे, कितनी बार लेंगे 2 टाइम, 1
और ये 2। देखो x कितना है 2 टाइम, सबसे कम इसमें है 2 टाइम, इसमें 3 टाइम है तो 2 टाइम इसमें भी है 2 टाइम इसमें भी है, तो 2 टाइम x ले लिया, 1 2 3 y है, इसे 1 2 y है 1 2 y, तो 3 टाइम में लेके 2 टाइम y लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर x स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। कॉमन फैक्टर आपका x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये आपके हो गए कॉमन फैक्टर तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, फैक्टर क्या कहलाते हैं, फैक्टर निकालना इसके। आपने सिंगल सिंगल फैक्टर सीखे थे, अब इसके क्या है डबल फैक्टर। रूल वही है, रूल में कोई अंतर नहीं, वो वाले समझ में आ गए जो अपने में समझ में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट वाला 7x माइनस 42, तो अब हम रफ पार कर लेंगे। देखो 7 के तो होते नहीं है, 42 बचा आपका, तो जो चीज ये इधर लिखी है उसके डिवाइड करेंगे वाला जाता नहीं आएगा, 7 6 हजार, देखो 42। अब तुम्हें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 के आगे इसमें है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसका 7 निकाल लेंगे, इसका 7 निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इधर अंदर क्या x बच जाएगा, इसका 42 का कितना था ये है आपका, तो ये तो बाहर निकल चुका है, बचा क्या आपका 6। यही आंसर हो गया आपका, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड में लिखा है 6p माइनस 12q, सोल्व अब करेंगे अपन, तो सोल्व में क्या है यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन में उत्तर लिख दिए हैं, हम यहीं सोल्व डाले देते हैं। सोल्व देखिए अब हमारा 12 6 है, पहले छोटे वाले का फैक्टर निकालते हैं, तो 6 का निकाला हमने, किससे जाता है 2 3 या 6, 3 1 या 3, ये निकाला है। अब आपका क्या है, आपका ये है 12 का फैक्टर निकाल लो, ये आपका रफ कार्ड है, लिख भी दो फेयर में तो कोई गलत नहीं है, लिख भी सकते हो। देखिए 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 6, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया, 2 से भी और चला जाएगा, कितना आ गया 3, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 1। अब देखिए काउंट फैक्टर क्या है आपका इसमें, ये 2 भी है और ये 3 भी है, इसमें देखो ये 2 और 3 ये दोनों है, ये 2 3 दोनों है, तो 2 3 या कितना 6, हमने क्या निकाल लिया 6 निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा p बचेगा, और इसका यदि हम 6 निकाल लेंगे तो कितना बचा आपका, ये 2 बचा, और ये क्या बचा q बचा, ये हो गया आंसर। अब देखिए थर्ड वाला सोल्व, सोल्व कौन सा करना है थर्ड ये है आपका क्वेश्चन, इसमें लिखा 7a स्क्वायर प्लस 12a, ये हम कर चुके हैं, देखिए ये हम कर चुके हैं, तो 7 की टेबल में क्या है, ये 7 से डिवाइड होता है क्या, 12 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, तो फिर ये दोनों जैसे के तैसे रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। अब देखो ए कितने हैं 2 ए इसमें है, इसमें जो ये पावर वाला ये होता है हमने बताया था, इसको हम जैसे ए का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पावर को मल्टी के रूप में, ये आपका ए है तो ए को क्या ए ही रहेगा, तो ये कॉमन हो जाएंगे आपके, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें से दो ए है ऊपर, तो एक ए बाहर निकल जाएगा, यहां बचेगा 7a और इधर कितना बचेगा 12, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि ए जो है 2 है इसमें, एक ये है, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 7a बचेगा, यहाँ 12 का 12 बचेगा, ए बाहर निकल चुका है, कमरे के बाहर निकल चुका है, इसे कहते हैं कॉमन निकालना, इसे कहते हैं फैक्टराइज, इसे क्या कहते हैं फैक्टराइज कहते हैं। अब देखिए थर्ड वाला फोर सोल्व,
तो फोर्थ है आपका ये वाला, ये फोर्थ आपका लिखा है -16 जेड प्लस 20 जेड का क्यूब, ये लिखा। तो अब हम इसके तो फैक्टर निकाल ही लेंगे। देखिए आपका क्या है 16 है और ये क्या है 20 है। एक शॉर्ट तरीका बता दें इसमें, हम देखो हमारा 2 से डिवाइड जाता है, ये छोटा वाला पहले करना, बड़ा नहीं करना, पहले 16 को पहले कर लें। 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 8, 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2 और 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये 2 से डिवाइड होता है, कितना आ गया 10। क्या इस 2 से डिवाइड होता है, आगे कितना 5। क्या इस 2 से डिवाइड होता है 5? नहीं होता, नहीं होता ना। तो आपको फैक्टराइज तो निकालना नहीं है, आप यहीं स्टॉप कर दो। कितने 2? ये 2 आपके फैक्टर हो गए, ये 2 आपके क्या है कॉमन फैक्टर हो गए। तो क्या निकाल देंगे इसमें 2 2 जा 4 बाहर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? यदि माइनस निकालना चाहे तो माइनस निकल आएगा, तो इसकी लाइन एक और निकल जाएगी, ये 4 हो गया। अब जेड इसमें भी है, जेड इसमें, जेड बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा आपका 4, जेड बाहर निकल चुका है। अब ये इधर कितना बचेगा आपका माइनस कितना बचेगा -5 बचेगा 5, और ये जेड का स्क्वायर, क्योंकि एक ही जेड निकला बाहर। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपको इसका और बता देता हूं इसी का तरीका, कि जैसे मान लो आंसर शीट में नहीं दिखाई देता कि भैया ऐसा नहीं है, तो देखिए हम इस शॉर्ट में इधर बता देते हैं। यदि क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, ऐसा लिख लेंगे अपन, क्या लिख लेंगे 20 जेड का स्क्वायर -16 जेड, ऐसा लिख लेंगे। जब ऐसा लिख लेंगे उस कंडीशन निकलेगा तो वही, देखो ये 4 निकल गया, क्या निकल गया 4, और ये जेड निकल गया, एक जेड निकल गया, क्यूब जेड थे इसमें, क्यूब 3 जेड थे, तो एक जेड निकल गया। तो यहाँ पर कितने बचेंगे 5 बचेंगे, ये वाले ये 5 बच जाएंगे, और ये जेड का स्क्वायर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 थे, एक बाहर निकल चुका है। अब देखो 16 के जो है ये 2 2 या 4, ये तो बाहर निकल गए, ये बचेंगे, तो कितना बचेंगे 4, जेड भी बाहर निकल चुका है। तो आपका ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी, कैसा लिखना आपको। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर है इसी क्वेश्चन के। अब देखिए हम बताते हैं आपको 5th वाला, इनको इरेज कर दें, चलो इनको इरेज करके फिर बताते हैं। देखिए जी क्या हमने 3rd वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये 3rd वाला क्वेश्चन यहाँ में 12 लिख दिया था। खैर वो गलत नहीं है, यदि इस तरीके का आता है तो वैसी करेंगे, हमने बताया है। अब मान लीजिए 14 लिखा है, तो आप देखिए 14 जैसा हमने बताया भी था पहला वाला, तो देखो 7 की डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 7 ही की जाएगी। यदि हम 7 की 14 के यदि हम क्या करेंगे, ये 7 का कर देंगे तो 7 का क्या है 1 ही टाइम जाएगा। 2 से कर देंगे इसमें तो 2 7 या 14, और यदि 7 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या दिखाई देता है आपको, दोनों में कॉमन दिखाई देता सोल्वर, SOL सोल्वर दिखाई देता 7, तो 7 निकाल लेंगे बाहर, ए निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एक ए बचेगी, क्योंकि 2 ए हैं, एक का एक ए बच जाएगा, एक बाहर निकल आएगा। ये प्लस जैसा का तैसा, ये 14 है, 14 का देखो 7 बाहर निकल चुका है, क्या बचेगा आपका 2, और ए भी बाहर निकल गया है। ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, फैक्टराइज जो अभी करना था हो गया। अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, आपको 5th बताना था 20 30, तो 5th क्वेश्चन सोल्व आपका है 20 L स्क्वायर M प्लस 30 AL M, ये लिखा है आपका। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अब हमारा जो है 0 इसमें भी है, 0 इसमें, 10 तो कॉमन 100% है, डायरेक्ट निकालना चाहिए। LM है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 L
m, यहाँ 10 2 जा 20, एक l बचेगा, 10 3 जा 30, इधर क्या है आपका a बचेगा, lm निकल चुकी है, हो गया आंसर। लेकिन कैसे हुआ ये को हम आपको बता देते हैं, समझा दें। देखिए ये आपका है 20 का हमने फैक्टर लिया किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा इधर 10, 2 से फैक्टर लिया इधर आ जाएगा कितना 5 से लिया कितना आ गया 1। इसी प्रकार आपका 30 का जब हम लेंगे 30 का, तब आपका आ जाएगा 3 10 जा 30, 2 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से करेंगे कितना आएगा 1। देखिए आपका कॉमन क्या हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये कॉमन हो गया जो बाहर निकालना था। ये क्या बचा इसमें 2, इधर 3, ये देखो लिखे बैठे 2 और ये 3। अब आपका आता lm कितने हैं, तो सबसे कम किसमें l हैं, सबसे इनमें l कितने 2 हैं, इसमें एक है, एक l बाहर निकल आएगा, एक रह जाएगा इसके पास, m इधर 1 है, इधर 1 है, तो इसके बाहर निकल आएंगे, इसका भी बाहर बैठ जाएगा, इसका भी बाहर निकल आएगा, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। अब आपका lm दोनों हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, a बचा, जैसा कहते हैं lm तो निकल गए इसके, ये देखो lm लिखा है और ये lm लिखा है, इसका एक l निकल चुका है, lm क्या है इसका, इसे कहते हैं कॉमन, एक जैसे उसको बाहर कर देना, इसे कहते हैं फैक्टर। यदि इसका मल्टी कराओगे तो यही चीज आ जाएगी। अब आप निकालेंगे सोल्व सोल्व 6, कौन सा 6 निकालेंगे, जी है आपका 6 वाला ही, हम भूल गए थे क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने लिख लिया था। 6 का क्या 5x² माइनस 15xy², ये आपका क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना सोल्व करना है। तो देखिए 5 से डिवाइड दोनों का जाता है, तो हम क्या कर लेंगे 5 बाहर निकाल लेंगे, ये बाहर निकल आया। अब इसमें क्या है आपका x, ये है x, एक x है तो एक x बाहर निकाल लेंगे, एक y है, इसमें y है तो y भी क्या है बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5 बाहर हो चुका, y बाहर हो जाएगा, एक x हो चुका, तो यहाँ पर आपका एक x बच जाएगा। 5 की डिवाइड करो, इसमें कितनी बार गया 3 बार, 5 3 15, x एक निकल चुका, एक y, तो एक y यहाँ बच जाएगी, हो गया आपका आंसर। कैसे हुआ फिर हम सोल्व करके बता दें। तो देखो ये 5 के करेंगे तो 5 का क्या पूरा चला जाता है, 15 का करेंगे डिवाइड तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखिए आपका ये है कॉमन फैक्टर, ये 5 आपका कॉमन है, ये 5 आपका कॉमन है, ये दोनों एक बार है, दोनों में एक जैसे हैं, बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा आपका कुछ नहीं, इधर क्या बचा आपका 3, तो 3 देखो लिखा हुआ है। अब आती है एक्स वाई के नंबर, तो देखो 2x थे इसमें, तो एक x बाहर निकाल तो यहाँ पर 1x बचेगा, y ये है, ये देखो बाहर निकाल लिया, x भी ये बाहर निकाल दिया, एक इसका y बाहर निकाले तो यहाँ आपका 2y थे तो एक y बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखेंगे सोल्व, सोल्व 7 वाला आपका ये है, क्या लिखा है आपका, लिखा है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो देखिए a b c सब अलग हैं, ये बाहर नहीं निकलेंगे, कॉमन नहीं है, आपके निकलेंगे 10 15 और 20, इनका देखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा क्या है 10, तो हमने किसका डिवाइड कर दिया 2 का, कितनी बार गया 5 बार, 5 का किया कितना आएगा 1। अब आपका कितना है 15, 15 में 2 का डिवाइड होता नहीं है, आपका हो जाएगा इसका 5 का, तो हमने 5 का किया कितनी बार गया 3 टाइम, ये आपका कितना हुआ 3। अब आपका क्या है 20, देखिए 20, तो हमारा ये भी 5 से हो चुका है, ये भी 5 से हो चुका है, इसको भी 5 से कर दो, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 1 जा 2। अब देखिए कॉमन क्या है आपका, इसमें आपका कॉमन है देखो 5, ये है 5, इसमें आपका कॉमन क्या है ये है 5, इसमें कॉमन क्या है आपका ये है 5। अब बचा क्या, इसमें बचेगा आपका 2, क्या निकाल दिया हमने
5 निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 में 2 बचा। यहाँ क्या जैसा का तैसा लिख देंगे, माइनस 15 का कितना बचा, ये 3, ये आपने 3 लिख दिया, b स्क्वायर प्लस 20 का क्या बचा, ये बचे 2 2 जा 4 c स्क्वायर। यही आंसर है आपका, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नंबर आता है आपका 7, ये हम क्या इसको अरेंज करके इन दोनों को बताते हैं 1 मिनट में। देखिए अब आपको कौन समझना है, 9 वाला, 9 का क्या लिखा है, आपका लिखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई का स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर। देखो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, जेड एक्स जेड ये ऐसे ही है। तो अब हमें दोनों सब में क्या दिखाई दे रहा है, नंबर तो इसमें है नहीं है, तो सीधा सिंपल है आपका, सब में क्या है, क्या एक्स है, ये देखो एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स, सबसे कम एक्स है, तो हमने क्या निकाल लिया, एक्स बाहर निकाल लिया। अब देखा वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे कम वाला वाई ये निकाल लिया। अब जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, हमने इसका जेड भी बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, एक्स वाई जेड लिखा, एक्स वाई जेड, तो 2 एक्स है इसमें, तो 1 एक्स बचेगा आपका इधर, यह एक्स वाई जेड, इधर क्या 2 वाई है, तो आपका 1 वाई क्या है बचेगा इसमें, इसमें क्या एक्स वाई जेड है, इसमें 1 जेड बचेगा, आपका क्या बचेगा, 1 जेड बचेगा, बस ये हो गया आंसर आपका, ये हो गया फैक्टर। अब आपका लिखना है 10 वाला, जो है आपका क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब इसका भी कोई नंबर नहीं है इसमें, देखो ए बी सी ये तो अलग अलग है, निकलनी नहीं है, क्या एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हमने क्या एक्स ये निकाल लिया बाहर, कि वाई इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो हमने वाई भी बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा इधर, देखो एक ये वाई निकल गई, एक एक्स निकल गया, तो ए तो बचेगा ही और एक एक्स बच जाएगा। इधर देखिए क्या एक्स निकला, बी तो निकला नहीं है, बी नहीं निकला, एक एक्स निकल चुका है, एक वाई नहीं निकला, इसका सी तो निकला ही नहीं है। अब इधर एक्स और वाई निकल गया, क्या बचा ये जेड, यही आपका आंसर है, क्या है फैक्टर, फैक्टराइज है आपका, यही हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 3, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके, आप 9th 8 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है आपके, यही चीज मिलेंगे आपको करने के लिए। देखिए पहला वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 8x 8y, सुन अब आपको क्या करना है, दोनों को पेयर बनाना है इसको, देखो इसमें x है, इसमें x है, इसका हम पेयर बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक पेयर ये बन गया, और 8x और 8y एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया इस तरह का, एक पेयर ये बन गया। अब आपको देखना है जो पहले आपने सीखा था दोनों में क्या है, क्या दिखता है दोनों में आपको, तो देखिए इसमें नंबर तो है नहीं है, एक्स है सिर्फ, तो हमने क्या एक्स निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा एक एक्स, ये प्लस जैसा का तैसा ये बाहर निकल आया है, यहाँ क्या बचेगा वाई, चेक करना है तो इसका मल्टी करेंगे तो देखो ये आ गया, इसका मल्टी के अप्लाई करेंगे तो ये आ गया, चेकिंग कहलाती है। अब इसका देखो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है 8 इसमें भी 8 इसमें भी है, तो हम क्या 8 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा क्या y, ये देखो। अब आपको देखो ये है एक्स वाई, ये एक्स वाई, आप कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कॉमन,
ऑन टेकन कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया कितना, x प्लस वाई, ये कॉमन हो गया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये वाला x बचेगा इधर, तो ये देखो ये x हो गया। यहाँ क्या प्लस बचेगा, ये प्लस हो गया, ये 8 बच जाएगा, ये 8 हो गया। तो ये आपके हो गए क्या, फैक्टर, ये आपके क्या हो गए, फैक्टराइज कर दिया हमने और आंसर आपका आ चुका है। अब देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड वाला लिखा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखिए एक इधर का ले लो पेयर, एक इधर का ले लो, करो क्यों, क्योंकि एक माइनस ये है तो इसका साथ दे देगा, ये माइनस इसका साथ दे देगा। तो देखिए हम क्या है, क्या कर लेंगे, हम पेयर बना लेंगे 15xy माइनस 6x, एक पेयर आपका ये हो गया, प्लस 5y माइनस 2, एक पेयर ये हो गया। अब हमें देखना है कि दोनों में क्या क्या इसमें है, कोई कुछ एक जैसा कोई नहीं दिख रहा, एक जैसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो आपका दिमाग बताएं ये क्या 2 है, तो यहाँ 2 ही होना चाहिए, यहाँ आपका 2 ही आना चाहिए यहाँ पर, तब आपका सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 से एक्स्ट्रा कौन सा है, 2 3 जा 6, आपका 3 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x कॉमन, तो हम ले लेंगे 3x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ 3 5 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, x तो बाहर हो गया, ये आपका y हो गया, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 देखो एक जैसा आ गया। अब ये जैसा कहता है प्लस जैसा, इसमें कुछ नहीं है, 1 बाहर कर लो, बाहर तो करना ही पड़ेगा, 5y जैसा कहता है माइनस 2, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है, 1 की मल्टी इसमें कर दो यही आ जाएगा, 1 की मल्टी इसमें कर दो यही आ जाएगा। 3 5 जा ये देखो 15xy, 3 2 जा 6, ये देखो 6, ठीक है। ये हम क्या फैक्टर पहले क्वेश्चन में बता चुके, इसलिए हम रफकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 15 का हमने क्या फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये कॉमन निकाल आएंगे, दोनों में कॉमन है, 3x दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब आपका क्या है, देखो एक बार ये हो गया आपका, ये एक जैसे हो गया, एक यहाँ तक है एक यहाँ तक है, तो दोनों में क्या दिखाई देता है आपका, दोनों में कॉमन है आपका 5y और माइनस 2, ये आपका दोनों में कॉमन है, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा कितना 3x, और ये आपका प्लस बचेगा, और ये क्या 1 बचेगा, और ये क्लोज हो जाता है, और यही आपका आंसर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व। थर्ड में लिखा है आपका ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, देखो स्पष्ट लिखा है ये वाला क्वेश्चन, देखिए थर्ड वाला ax bx ay by, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ax प्लस by, ये बन गया पेयर। एक बन जाएगा ये वाला, देखो माइनस बाहर हो गया, तो आपका ay और प्लस कितना by, ये हो गया। ये माइनस क्या है, बाहर अपन कॉमन ले लिया, तो इसका भी बाहर निकल आएगा, ये नहीं कि यहाँ माइनस लगा रहे, क्योंकि अब यदि खोल देंगे तो देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब आपका क्या दोनों में देखो दिखाई देता है x, यहाँ हम गलत लिखे बैठे हैं, यहाँ हम गलत लिखे बैठे थे, x है आपका, x है। अब देखो दोनों में x दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है दोनों में x, तो x बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा इधर, यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा, इसमें दोनों में क्या दिखाई देता है, y दिखाई देता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ b बचेगा। देखो दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो बाहर निकाल दिया, ये a बच गया प्लस और ये b बच गया, इस दोनों में क्या y कॉमन है, तो y बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या a बच जाएगा और ये क्या b बच जाएगा। अब देखो ये दोनों में कॉमन है आपका, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, a प्लस बी, तो a प्लस बी ओनली एक बार लिखना आपको, a प्लस बी 1 टाइम लिखना है, ये हो गया कॉमन।
अब आपको क्या बचा, ये x बचा और ये y बच गया, ये y बच गए, यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए अब आप क्वेश्चन समझेंगे फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें लिखा है आपका 15 PQ प्लस 15 9Q प्लस 25P। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि PQ इसमें भी है, PQ इसमें भी है और Q इसमें भी है। देखो तो इसको अपन क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो अपना कितना है, ये 15 है PQ प्लस इसको क्या लिख देंगे 9Q प्लस 25P और इसमें कोई नंबर नहीं है प्लस 15। ये क्या रीअरेंज हो गया, मतलब क्रमशः हो गया आपका। अब देखिए पेयर बना लेंगे दोनों के, क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। 15 PQ प्लस 9Q, एक पेयर आपका ये बन जाता है, प्लस 25P प्लस 15, एक पेयर ये बन जाता। अब देखेंगे सब में क्या दिखाई देता है, तो इसमें आपका 3 का डिवाइड चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा। देखिए 5 का इसमें नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड इसमें भी चला जाता है, 3 का डिवाइड इसमें भी चला जाता है। तो देखिए ये 15 है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये आपका 9 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 9। तो कॉमन क्या है आपका, ये देखो कॉमन है, ये है 3 कॉमन है। तो हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकाल लिया। तो अब यहाँ Q भी है, दोनों में है, Q बाहर निकाल लिया। आपका क्या बचा, 3 5 जा 15, आपका यहाँ 5 बच जाएगा और ये आपका P बच जाएगा, क्योंकि ये Q क्या है, बाहर निकल चुका है। ये वाला Q जो है आपका बाहर निकल चुका है। यहाँ 3 3 जा 9, 3 निकल गया, एक 3 यहाँ आपका बच जाता है, Q बाहर ये निकल गया। इधर देखो, इधर ये क्या है 25 और ये क्या लिखा है 15। तो 15 का देखो ये लिखा ही है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो ये आपका क्या है, कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। तो जब इसका 5 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, ये वाला 5 बचेगा आपका 5, और ये P जैसा का तैसा। ये देखो 15 में यदि हम ये 5 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। ये देखिए अब आपका देखो एक जैसा दिखाई दे रही है, 5P प्लस 3, 5P प्लस 3। इसको 1 टाइम लिखना पड़ता है, इसे कहते हैं। अब इनमें कॉमन निकाल, एक स्टेप ये है, एक स्टेप, अब इनमें कॉमन निकाल लेंगे। इनमें कॉमन निकलेगा तो 3P प्लस कितना 3, 5P प्लस 3, ये क्या बचा आपका 3Q प्लस ये बचा, ये क्या है 5, ये बचा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो आपका रफ काज है। देखिए 5 वाला आपको हम बता दें, 5 वाला हम आपको यही बता देते हैं। 5 वाला ये सोल्व क्या लिख लेते हैं, मजा ना आएगी। 5 Z माइनस कितना 7 प्लस 7XY माइनस XY Z। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सोल्व। क्या लिखा है आपका Z माइनस 7, ठीक। अब आपका क्या लिख लेंगे अपन, 7 इसमें है, 7 देखो पीछे है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, लिख लेंगे। लेना क्या, XYZ प्लस 7XY, इसमें आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। जब आपका ये पेयर बनेगा, Z माइनस 7 बचेगा, बनेगा पेयर, तो ये माइनस कॉमन निकलेंगे, बाहर निकाल लेंगे
तो एक्स वाई जेड ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा 7xy, ये कॉमन हो गया। देखिए चेक करना है, खोलेंगे तो माइनस का हो गया, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनमें देखो कोई कॉमन नहीं निकलता, सिर्फ आपका कॉमन तो निकालना ही पड़ेगा, तो 1 निकाल लेते हैं, z माइनस 7। अब हम जानते हैं कि 7 के अलावा जो भी है सब कॉमन निकल आएगा। तो देखो 7 के अलावा क्या है, ये y एक्स वाई है, तो देखो ये देखो लिखा एक्स वाई, x और y कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, z बचेगा, माइनस बचेगा, ये क्या 7 बचेगा। एक्स वाई ब्रैकेट के बाहर, एक्स वाई ब्रैकेट के बाहर, यहां क्या बचा, जेड माइनस और ये 7, आपका क्या लिखा है कॉमन, जेड माइनस वाई, सॉरी जेड माइनस 7, जेड माइनस 7, जेड माइनस 7 1 टाइम लिख लिया। अब क्या बचा आपका, ये 1 बचा और माइनस एक्स वाई बचा, यही आपका आंसर हो जाता है। यही आपका क्या है, फैक्टराइज है।